गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। यूनिट थर्ड का पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट थर्ड इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ये यूनिट स्टार्ट है और जिसमें सबसे पहले हमको देखना है एक नेटवर्क की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अ नेटवर्क? तो नेटवर्क की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ए नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या सिस्टम्स जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उस नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कई सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को, कई सारे डिवाइसेस को, कई सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को अगर हम कनेक्ट करें और एक ऐसी आर्किटेक्चर बना दें, एक ऐसा सिस्टम बना दें, तो उसको कहा जाता है नेटवर्क, जहां वो आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क फिजिकल हो सकता है, जिसमें केबल्स का यूज करके और कई अलग अलग तरह के हार्डवेयर्स को यूज करके डेटा को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचाया जाता है। या हमारा जो नेटवर्क है वो वायरलेस भी हो सकता है, जहां रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स का यूज करके कम्युनिकेशन होता है। तो दो तरह के नेटवर्क हो सकते हैं। या तो वो फिजिकल होगा, जैसे केबल्ड नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क भी कहते हैं, या फिर वो वायरलेस नेटवर्क होगा। अगर वो एक वायर्ड नेटवर्क है तो उसमें केबल्स का यूज करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। और अगर वो वायरलेस नेटवर्क है तो उसमें रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इन तरह की चीजों को यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है। नेटवर्क का प्राइमरी पर्पस होता है जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में, उनके बीच में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को पॉसिबल कर पाना। So जैसा कि इसमें लाइन लिखी है आप देख सकते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नेटवर्क इज टू इनेबल the exchange of information and resources among connected devices। इंफॉर्मेशन शेयरिंग से तो सभी लोग अच्छी तरीके से इसके बारे में सबको पता होगा। इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब आप इंटरनेट पर मैसेजेस मैसेजेस भेजते हैं, फाइल्स शेयर करते हैं और कई तरह की चीजें शेयर की जाती है इंटरनेट पर रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स शेयरिंग ओवर अ नेटवर्क? रिसोर्स शेयरिंग का कोई एग्जांपल दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का तो सीधा सा मतलब हो गया, आप व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं पोस्ट अपलोड करने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, या फाइल्स को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए। ये सारी चीज़ें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर में आ जाती हैं। रिसोर्सेज एक्सचेंज कैसे किए जाते हैं या क्या वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम एक्सचेंज करते हैं नेटवर्क में? गिव मी सम एग्जांपल्स। डेटा एंड डिवाइसेस। यस, डेटा विल कम अंडर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस। कौन सा डिवाइस है जिसे आप एक नेटवर्क पे शेयर कर सकते हो? मोस्ट बेसिक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग ओवर नेटवर्क इज शेयर्ड प्रिंटर। एक प्रिंटर है जो एक लोकल एरिया नेटवर्क में लगा हुआ है और उसको लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर किया गया है नेटवर्क पर, इंटरनेट पर। तो उस एक प्रिंटर को नेटवर्क के जरिए उस नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी लोग हैं यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंटिंग। जैसे एक नॉर्मल प्रिंटर, जो नॉर्मल प्रिंटर सभी नहीं होते हैं नेटवर्क इनेबल्ड। कुछ प्रिंटर्स स्पेशली होते हैं जो नेटवर्क इनेबल्ड होते हैं, जिसको आप नेटवर्क से कनेक्ट करके आप उनको लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब वो इंटरनेट में या नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे आप उसको वायर्ड मीडियम का यूज करके कनेक्ट कीजिए, चाहे आप उसको वायरलेस मीडियम का यूज करके कनेक्ट कीजिए, कोई भी तरीका आप यूज कीजिए, अगर वो कनेक्टेड है एक इंटरनेट में, तो उस नेटवर्क में मौजूद सभी लोग, सभी यूजर्स
उस रिसोर्स को, वो प्रिंटर एक रिसोर्स है उस नेटवर्क का, उस नेटवर्क के रिसोर्स को हर एक यूजर यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में यूज होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स, इंटरनेट से या नेटवर्क से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टर्म है नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर द इंडिविजुअल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो एक वाइड एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, किसी भी तरह का नेटवर्क हो, उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, कोई भी डिवाइस अगर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो उस डिवाइस को एक नोड कहा जाएगा। जैसे आपके घर में अगर एक वाईफाई लगा हुआ है और इस वाईफाई से आपने अपने मोबाइल फोन को, लैपटॉप को, प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है, तो आपका लैपटॉप, आपका प्रिंटर और आपका लैपटॉप, वो मोबाइल फोन्स, ये सारी की सारी चीजें नोड्स कही जाएंगी। नोड्स क्या है? एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। जो कुछ भी नेटवर्क में कनेक्ट है, उनको नोड्स कहा जाता है। एक नोड से दूसरे नोड के बीच में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज जो कॉमन वर्ड यूज होता है, दैट इज कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है? दो नोड्स के बीच में जो एक मीडियम होता है जिसके जरिए आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज कनेक्शन। कनेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो फिजिकल हो सकता है, या फिर वो जैसे कि वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड अगर हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो वायर्ड कनेक्शन केबल्स का यूज करके होता है। जैसे आप ईथरनेट केबल्स यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल्स यूज कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज कर सकते हैं। ये सारी केबल्स जो है, वेरी गुड इवनिंग यूनुस सर, ये सारी केबल्स फिजिकल डिवाइसेस और वायर्ड कनेक्शन में आती हैं। वायरलेस कनेक्शन में सबसे बेसिक है, वाईफाई का यूज कर सकते हैं आप, ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स यूज कर सकते हैं। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव कहाँ यूज होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक टर्म आता है टोपोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय अ टोपोलॉजी इन अ नेटवर्क? बहुत सिंपल सी चीज है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी नोड्स जुड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं, उनको किस तरीके से एक नेटवर्क बनाया गया है, उनको किस तरीके से अरेंज करके एक नेटवर्क बनाया गया है, उस अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए आप, नेटवर्क टोपोलॉजी इज डिफाइंड एज द लेआउट और द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो नेटवर्क में नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अब ये टोपोलॉजीज कई तरह की होती हैं। बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। और इन सबको अगर मिला दो, अलग अलग तरह के टोपोलॉजीज को, तो वो एक हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। नीचे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो एक आपको नीचे दिया गया है, एक डायग्राम है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उससे कई सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सारे डॉट्स जो हैं, ये नेटवर्क की नोड्स हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन एक जाती हुई दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन से सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। इस टोपोलॉजी को कहा जाता है बस टोपोलॉजी। इस तरह की टोपोलॉजी में ये जो लाइन जा रही है, इसको कहते हैं बैकबोन। बस टोपोलॉजी में ये मेन लाइन होती है, एक मेन कम्युनिकेशन लाइन होती है, जिसके जरिए हर एक कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है। मान लीजिए हमारी ये पहली वाली नोड है, इस फर्स्ट नोड को इस वाली नोड से कम्युनिकेट करना है, तो ये नोड, पहली वाली नोड, ये जो बीच में एक लाइन, जो लाइन है बीच की, जो मेन लाइन है जिसे बैकबोन कह रहे हैं, उस लाइन पर अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगी। ये लाइन से होते हुए डेटा
हमारे दूसरे नोड के पास जाएगा, इस नोड को मैसेज मिलेगा और फिर नोड एक कंफर्मेशन मैसेज वापस भेजेगी इसी लाइन के ज़रिए दूसरे नोड पे। तो यहाँ पे साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है कि जब कम्युनिकेशन लाइन एक ही कम्युनिकेशन लाइन होने की वजह से अगर एक से या 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो यहाँ पर डेटा कोलिज़न की प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारे नोड्स एक दूसरे से नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन लाइन एक ही है, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए कनेक्शन लाइन ही खराब हो जाए, जो बीच की कनेक्शन लाइन है, ये बीच में से कहीं पर से भी खराब हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। हाँ, ब्रजेश बताइए, आपने हैंड रेज़ किया है, आपको कोई डाउट है? कोई चीज़ आपको पूछनी है? ओके, सो दिस वाज़ अबाउट बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बाद में दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देखिए, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, एक सर्कुलर फॉर्मेट में सारे नोड्स अरेंज होते हैं। यहाँ एक नोड के लेफ्ट में भी एक नोड होती है और उसके जस्ट राइट में भी एक नोड होती है। यहाँ पे डेटा या तो क्लॉकवाइज या तो वो क्लॉकवाइज जाएगा या वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तीसरे तरह की टोपोलॉजी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, एक स्टार टोपोलॉजी है। इस स्टार टोपोलॉजी में क्या है, ये देखिए आप, एक बीच में एक डिवाइस रखा हुआ है, इस डिवाइस के चारों तरफ एक कई सारे नोड्स जुड़े हुए हैं। जनरली क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में, जितने भी सभी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं एक नेटवर्क में, उनको एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। ये सेंट्रल डिवाइस राउटर, गेटवे, स्विच कुछ भी हो सकता है, जो एक्सेस पॉइंट बनता है पूरे नेटवर्क के लिए। इस पॉइंट से सभी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस स्टार टोपोलॉजी को थोड़ा-सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़े और नोड्स इसमें जोड़ते हैं, तो ये एक्सटेंडेड स्टार बन जाता है। ये हायरार्चिकल टोपोलॉजी है, इसमें स्टार्टिंग में जैसे एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से एक पेरेंट नोड होगा, उस पेरेंट के कुछ चिल्ड्रन नोड होंगे, फिर उन चिल्ड्रन नोड्स के कुछ और चिल्ड्रन नोड्स होंगे, और फिर आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी नोड्स हैं, उस नेटवर्क में एक नोड बाकी के हर एक नोड से कनेक्ट होगा। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक नोड नेटवर्क में मौजूद हर एक नोड से कनेक्ट हो, इस टाइप की टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। और मान लो अगर हम इन सभी टोपोलॉजीज को मिक्स कर दें, बस टोपोलॉजी बना दें, बस टोपोलॉजी के एक नोड को हटा के यहाँ पे एक मैश टोपोलॉजी रख दें, इस एक नोड को हटा के यहाँ स्टार टोपोलॉजी रख दें, तो अगर हम इन सभी टोपोलॉजीज को कंबाइन करेंगे तो एक हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, जिसमें बस होगी, रिंग होगी, स्टार होगी, मैश होगी, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सो दिस इज़ अबाउट टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बाद एक और टर्म जो यूज़ किया जाता है इंटरनेट में, नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा, दैट इज़ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे? व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोटोकॉल? कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? यस, सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट या नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ए वे ऑफ डूइंग सम वर्क। यस अभिनव। किसी काम को करने के तरीके को, एक सेट ऑफ रूल्स को, प्रोसीजर को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं और इंटरनेट से कनेक्ट आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो उस डेटा के ट्रांसमिशन के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम होंगे जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अगर आप इंटरनेट कनेक्ट हैं और इंटरनेट का यूज़ करके आप
एक सिस्टम से अपने मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन को मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल व्हिच इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट क प्रोटोकॉल, ये 2 प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो किए जाते हैं। और एक दूसरा और बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। ओके। सो कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है, एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब हम प्रोटोकॉल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब इन प्रोटोकॉल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे कि कौन से प्रोटोकॉल में क्या-क्या रूल्स होते हैं और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्म, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इन 2 टर्म्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कशन किया था। जब चैप्टर 1 में हमने देखा था कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम में डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं। तब हमने डिस्कशन किया था लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। और इन नेटवर्क्स के अलावा और भी कई तरह के नेटवर्क्स होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको जितने तरह के नेटवर्क्स पता हैं, जो आपको बताए गए हैं, एक-एक करके आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। कितने तरह के नेटवर्क होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन। ओके, आयुष कुमार सिंह का रिप्लाई आ गया है, ही टोल्ड लैन, मैन एंड वैन। लैन की सिंपल सी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इन तीनों के अलावा और भी तरह के नेटवर्क्स होते हैं। तो ज्योग्राफिकल एरिया पे लैन, पैन, मैन। पैन की फुल फॉर्म क्या है, बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क? मैंने ही बता दी, चलिए कोई बात नहीं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल बताइए। इस तरह के नेटवर्क को वाईफाई या फोन, क्योंकि जैसे अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन किया अपने फोन का और उससे आपने 2 3 4 डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट किए, वो आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। एक तरह का नेटवर्क होता है BAN, ए बी वाला BAN। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? BAN की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड एग्जांपल ऑफ BAN? यस, बॉडी एरिया नेटवर्क। आपकी स्मार्ट वॉच बॉडी एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। और कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर है, कितना एरिया कवर करते हैं, उसके हिसाब से कई तरह के नेटवर्क होते हैं। सबसे छोटा बॉडी एरिया नेटवर्क, फिर उससे थोड़ा बड़ा पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे थोड़ा सा बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क, फिर इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के बाद कैंपस एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड देन फाइनली कम्स वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क टिपिकली एक बहुत छोटे से एरिया को कवर करते हैं, एक कोई बिल्डिंग या फिर एक कैंपस। अगर पूरे कैंपस को वो कवर कर रहे हैं तो उसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक पूरे शहर को कवर करते हैं, जैसे कि रेडियो, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर एफएम वगैरह आप सुनते हैं, तो उस तरह के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वो बेसिकली एक पूरे सिटी को कवर करते हैं। और सबसे बड़े टाइप के नेटवर्क होते हैं
वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जितने भी ये छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, इन सभी को इंटीग्रेट करने के बाद बनता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है, नीचे ही लिखा हुआ है, इंटरनेट। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सारे के सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट की फुल फॉर्म, या फिर ये कह सकते हैं कि इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। कई सारे नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया, वो बन गया इंटरनेट। यहाँ पे आप ग्लोबल स्केल पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। गुड इवनिंग आदित्य। उसके बाद कॉमन टर्म्स जो यूज होते हैं, दैट इज वायरलेस नेटवर्क्स। वायरलेस नेटवर्क्स रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, या फिर और अलग तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजीज। और अलग तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजीज कैसे हो सकती है? या या तो लाइट एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करता है। उसी तरीके से होता है लाईफाई। लाईफाई लाइट एनर्जी का यूज करके, विजिबल स्पेक्ट्रम का यूज करके डेटा को ट्रांसफर करता है। वहां पे कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने एक सीध में होने चाहिए, तभी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि लाइट, आपको पता है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो वहां पे कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट होता है, एलओएस कम्युनिकेशन। खैर, उसके बारे में हमको डिस्कशन नहीं करना है, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वाईफाई के बारे में। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? बताइए वाईफाई की फुल फॉर्म। नो वन? वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। यस मोनिका, वायरलेस फिडेलिटी। ध्यान रखना बाकी लोग जो भी ज्वाइन है क्लास में, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई हुआ, हमारे सेलुलर नेटवर्क्स, मोबाइल फोन्स में जो हम सिम यूज करते हैं, 3G 4G वोल्ट, जो हम नेटवर्क्स यूज करते हैं, वो सारे भी वायरलेस में आते हैं, जिनमें रेडियो वेव्स का यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। इंफ्रारेड, बताइए इंफ्रारेड का यूज कहाँ होता है? इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज आप कहाँ पे करते हो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए? टीवी रिमोट, यस। टीवी रिमोट में इंफ्रारेड लाइट वेव्स का यूज किया जाता है। ये लोअर फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, नहीं, ये हायर फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, जिनका यूज किया जाता है टीवी रिमोट्स में सिग्नल्स को आपके टीवी रिमोट से, जो सेट टॉप बॉक्स होता है, वहां तक ट्रांसमिट कराने के लिए। वायरलेस नेटवर्क्स में ही टर्म यूज होता है एक फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी में मदद करता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक दीवार बनी हुई है, दैट इज ए फायरवॉल। और उसके राइट हैंड साइड पर एक नेटवर्क है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके घर का राउटर लगा हुआ है। राउटर डेटा को इंटरनेट पे पब्लिश करता है, या फिर इंटरनेट में रिलीज करता है आपके मोबाइल फोन से लेने के बाद। तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेट पर अपने वाईफाई के थ्रू, तो जनरली वाईफाई में फायरवॉल
की सिक्योरिटी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होती है, कंप्यूटर सिस्टम्स में भी होती है, और वाईफाई राउटर्स में भी होती है फायरवॉल की। तो लोकल एरिया नेटवर्क से जब वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, तो जब भी लैन से वैन या फिर वैन से लैन में डेटा ट्रैवल करता है, तो डेटा ट्रैवल करते टाइम पर उसको चेक किया जाता है कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी डेटा आ रहा है, या फिर आपके लोकल एरिया नेटवर्क को जो भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। फायरवॉल का बेसिक यूज यहाँ पे किया जाता है आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। दो और टर्म्स यहाँ पर आते हैं, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट? इंटरनेट आपने डेफिनेशन देखी, इंटरनेट क्या होता है, उसी से रिलेटेड दो टर्म्स होते हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को आप सिर्फ अगर उस कंपनी के अंदर ही एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो इंटरनेट की कैटेगरी में आएगा। वाइल एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट को उस कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ और एडिशनल लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर रिलेटेड है, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस पार्टनर्स, उसके कस्टमर्स, वो भी अगर यूज कर रहे हैं विद सम रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट क्या हो गया? इंट्रानेट एक पूरी तरीके से प्राइवेट नेटवर्क हो गया जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर्स यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर्स यूज कर रहे हैं, साथ में कुछ और लोग जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस पार्टनर्स या कस्टमर्स रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ, पूरी तरीके से उस नेटवर्क को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उस नेटवर्क को रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ में अगर वो यूज कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रानेट कहा जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा नेटवर्क है जिसे फ्रीली कोई भी यूज कर सकता है, तो वो इंटरनेट की कैटेगरी में आ रहा है। तो इंटरनेट के अंदर ही आते हैं दोनों चीजें, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट दोनों इंटरनेट के अंदर ही आता है। लेकिन बस यहाँ पर जो एक्सेस होता है उसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, तभी इनकी कैटेगरी थोड़ी चेंज हो जाती है, अदरवाइज इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है। एक और टर्म यूज जो होता है कॉमनली, दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? हम जब इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट जब भी हम यूज करेंगे और हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हम सर्च कर रहे हैं और जो हमें अपने गूगल के ब्राउजर पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर के, माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउजर में दिखाई दे रही है, वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के जो सर्वर्स हैं, इंफॉर्मेशन सर्वर्स है, वहां से आती है। सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर के बारे में हमने पढ़ा था, एक सुपर कंप्यूटर या फिर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर्स कह सकते हैं हम इनको, जिनमें काफी ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड, काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस होती है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। डेटा यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में स्टोर होता है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं इस कंप्यूटर से कि हमको ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए है, तब वो सर्वर हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम लोग जितने भी नॉर्मल पीपल हैं, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम सारे के सारे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो क्लाइंट्स हैं। हम क्लाइंट्स हैं, हम एक इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करें, जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो हम एक इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इंटरनेट के जरिए सर्वर्स पर जाती हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रखी होती है, और सर्वर्स हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, हमें उस रिक्वेस्ट को वापस भेज के, उसके रिस्पॉन्स को वापस भेज के। तो इस चीज को कहा जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आगे फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस।
कितने तरह के इंटरनेट कनेक्शंस मौजूद हैं, क्या उनके प्रोज होते हैं, क्या उनके कॉन्स होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स को हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। तो टाइम हो गया है यूनुस सर आपकी क्लास का भी। आप ग्रुप मीटिंग का लिंक एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए और स्टूडेंट्स को बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए। जब तक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस में सबसे पहला टाइप का कनेक्शन आता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या होता है, आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन जो अब पहले यूज होती थी अब तो बहुत कम यूज होती हैं, टेलीफोन लाइन अगर कोई है, उस ही टेलीफोन लाइन पर आप इंटरनेट यूज करने के लिए भी उसको कर सकते हैं। जैसे कि अब इधर राइट हैंड साइड पे फिगर जो बना हुआ है, फिगर आप देख रहे होगे, एक डिवाइस लगी हुई है डीएसएल मॉडेम। डीएसएल मॉडेम का काम क्या होता है, जो भी टेलीफोन केबल से डेटा आ रहा है, टेलीफोन केबल में डेटा कंटिन्यूअस सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करता है, साइन वेव्स के सिग्नल में ट्रैवल करता है। डीएसएल मॉडेम उस डेटा को डिस्क्रीट सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और ये डेटा फिर हमको ईथरनेट केबल के जरिए हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिखता है। तो डीएसएल का यूज करके भी हम कंप्यूटर सिस्टम को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वाइडली अवेलेबल, टेलीफोन लाइंस जब एग्जिस्टिंग थी उस टाइम पर ये हर जगह पर मौजूद थी, ये आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते थे। इनमें मॉडरेट स्पीड होती है। डिसएडवांटेजेस का क्या है, कौन क्या है इसमें, कि जो इंटरनेट स्पीड होगी डीएसएल में वो डिपेंड करेगी कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो उसकी डिस्टेंस टेलीफोन एक्सचेंज से क्या है। अगर टेलीफोन एक्सचेंज से आपके कंप्यूटर सिस्टम की आपके जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो उसकी जगह अगर उसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि एक फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा डेटा ट्रैवल करता है उतना ही ज्यादा डेटा के लॉस होने की चांसेस होते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो दिस इज डीएसएल। डीएसएल के बाद आता है केबल इंटरनेट। केबल इंटरनेट में क्या होता है, जो कोएक्सियल केबल्स होती हैं जो हम अपने टीवी कनेक्शंस में यूज करते हैं, टेलीविजन के लिए जो केबल यूज होती है दैट इज कोएक्सियल केबल। उस ही कोएक्सियल केबल का यूज करके हम इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से, राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए। ये एक आ रही है केबल नेटवर्क। ये केबल नेटवर्क एक कोएक्सियल केबल है। इस कोएक्सियल केबल को एक स्प्लिटर बॉक्स में इंसर्ट किया जाता है। इस स्प्लिटर बॉक्स से दो केबल्स निकलती हैं। एक केबल तो आपके टीवी के अडेप्टर में जाती है और एक केबल जाती है केबल मॉडेम में। सेम यहाँ पे केबल मॉडेम का काम है, जो सिग्नल आ रहा है वो कंटिन्यूअस है, उस कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में चेंज करने के लिए केबल मॉडेम का यूज किया जाता है। फिर सेम हम यहाँ से इथरनेट केबल का यूज करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, डीएसएल से ज़्यादा फास्ट होता है केबल इंटरनेट और अर्बन एरियाज में वाइडली अवेलेबल है। कौन क्या है, अगर आपकी जो बैंडविथ है, जब ज़्यादा लोग उस नेटवर्क को यूज़ कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइम पर शेयर्ड बैंडविथ होने की वजह से इंटरनेट स्पीड कम हो सकती है। यहाँ पे कोएक्सियल केबल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। कोएक्सियल केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल को नॉर्मली कोएक्स केबल्स के नाम से जाना जाता है और ये मेनली कॉपर या एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करके बनी होती है। यहाँ पे आप इसका एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो बीच में एक छोटा सा एक वायर जा रही है, ये या तो कॉपर की होती है या एल्यूमिनियम की होती है और इसी में डेटा को ट्रैवल कराया जाता है। और फिर इसके ऊपर एक कवरिंग देख रहे हैं, ये मेन जो बीच में देख रहे हैं आप कॉपर सा, दिस इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन।
फिर है फाइबर ऑप्टिक। सबसे ज्यादा आज के टाइम में यूज होने वाली है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, और ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। प्रोज क्या है इसके? स्पीड बहुत हाई होती है, लेटेंसी बहुत कम होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर। जैसा कि कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जहाँ होंगे वहाँ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होने की दिक्कत होती है। यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए ये बहुत ही हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करती है। कॉन्स क्या है कि अभी ये हर जगह पर इंस्टॉल नहीं है, हालांकि अब तो काफी तेजी से काम चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में इसको अवेलेबल कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन नहीं है, इंस्टॉल हो रहे हैं, और इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है बाकी कनेक्शन से। नेक्स्ट है सैटेलाइट, सैटेलाइट इंटरनेट। बहुत ही रिमोट एरियाज जहाँ पे इस तरह के नेटवर्क्स फाइबर ऑप्टिक है, कोएक्सियल वाले हैं, ये कनेक्शंस जैसे एरियाज में नहीं पहुंचाए जा सकते, उन एरियाज में सैटेलाइट इंटरनेट का यूज किया जाता है, और ये बहुत ही वाइड एरिया को कवर करते हैं। प्रोज देखिए इसके, एडवांटेजेस, ये वाइड एरियाज को कवर करेंगे, और कई रूरल और रिमोट एरियाज में ये जा सकते हैं। जैसे माउंटेन एरियाज है, माउंटेन एरियाज में केबल बिछाना काफी मुश्किल है, तो वहां पे सैटेलाइट इंटरनेट का यूज किया जाता है। कॉन्स क्या है? स्पीड स्लो होती है। यस, कंप्यूटेशनल फिजिक्स की क्लास अभी इसके तुरंत बाद स्टार्ट होगी। लेटेंसी ज्यादा होती है। लेटेंसी का मतलब आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उसके रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर वो टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको हम कहेंगे हायर लेटेंसी। और ये वेदर कंडीशन पर डिपेंड करती है। वेदर अगर खराब होगा तो सिग्नल ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी। एंड दीज आर द लास्ट टू, आज की क्लास के लास्ट दो हैं इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स, जिसमें आपका आता है मोबाइल ब्रॉडबैंड। 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम जो आप यूज करते हैं, दिस इज दीज आर द मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम्स। और इसके तो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। ये सबसे ज्यादा अवेलेबल नेटवर्क होते हैं, और ये ऑन द गो यूजर्स के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। आप अपने मोबाइल फोन में, आपके पास 4G सिम है, 5G सिम है, आपको किसी भी तरह के और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास एक कंपेटेबल मोबाइल फोन होना चाहिए, और आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका बस एक डिसएडवांटेज है कि जगह जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्पीड मिलेगी या नहीं मिलेगी। और नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन का मतलब जब काफी ज्यादा ट्रैफिक इंटरनेट पर बढ़ जाता है, तो आपकी रिक्वेस्ट में थोड़ा सा लेटेंसी होती है, रिस्पॉन्स आपको थोड़ा लेट मिलता है, इंटरनेट स्लो चलता है। एंड लास्ट वन इज टीथरिंग एंड। सबसे सिंपल है, आप अपने मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट ऑन करके अपने फ्रेंड्स को इंटरनेट शेयर करेंगे, दैट कम्स अंडर टीथरिंग एंड हॉटस्पॉट। तो प्रोज इसके क्या है? सेम वही, ऑन दी गो कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है, और डिसएडवांटेजेस बस वही है, मोबाइल नेटवर्क कवरेज पे डिपेंड करेगा किस एरिया में नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।